जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, गिरधर गोपाल की जय, आनंद गोपाल की जय, पूज्य श्री महाराज जी की जय, मैया लोगों की जय, आप सब वैष्णव वृंद की जय, सबके गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज अक्षय तृतीया है, समय थोड़ा कम है, मुझे भी 6 बजे लाइव होना होता है, 5 मिनट लूंगा केवल। और अभी मैया पूछ रही थी कि आज अक्षय तृतीया में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये करो ये करो ये करो ये करो। जो जो कहता है सही कहता है। पहली बात तो हमें ये धारणा करनी है कि अधिकारी भेद से हम सभी वैष्णव हैं, सभी का अपना अपना पात्रता और क्लास है। कक्षा 4 का बच्चा ये कहता है कि मेरे को 48 का टेबल याद करना है, तो वो गलत नहीं कहता है। और इंटर का विद्यार्थी को पूछो 48 का टेबल याद है, अरे गुरुजी सब याद है, आप चिंता मत करो। वो बिना याद किए समाधान कर लेता है। इसी तरह जो हम सब लोग हैं, अपनी अपनी पात्रता, अपनी अपनी क्लास और अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार हम लोग साधन करते हैं। कोई गऊ को खिलाएगा, कोई गरीब को खिलाएगा, कोई भिखारी को खिलाएगा, कोई अन्न बांटेगा, कोई वस्त्र बांटेगा, कोई कुछ करेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब अपनी अपनी क्लास से बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी शास्त्र में एक हमें टारगेट, एक शिखर दिया गया। उसके लिए हमें समझना होगा कि हम कौन हैं। हम जीव हैं, हम किस लिए आए हैं, यह मानव शरीर क्यों मिला। जीव तो कुत्ता भी है, जीव तो चिड़िया भी है, जीव तो कॉकरोच भी है। हम किस लिए आए हैं। हम में विवेक है, हम में योग्यता है कि हम भजन कर सकें और भगवान को प्राप्त कर सकें। भगवान को प्राप्त करने के बीच बीच में हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो बार बार जीवन के आवागमन के चक्कर से मुक्त होना भी बहुत बड़ी बात है। भजन तो उसके, भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति तो उसके बाद की बात है। तो हमें मोक्ष प्राप्त हो कम से कम। तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। मोक्ष ऐसे ही प्राप्त होगा कि हमें बार बार जन्म न लेना पड़े। जन्म लेने के लिए जब तक एक भी पाप रहता है, जब तक एक भी पुण्य रहता है, हमें जन्म लेना ही पड़ता है। तो जैसे हम भूखे को खिलाएंगे तो ये पुण्य हो गया, कोई पाप करेंगे वो पाप हो गया। आज अक्षय तृतीया है, आज हम कोई पुण्य करेंगे तो पुण्य नोट डाउन हो जाएगा। उस पुण्य को भोगने के लिए फिर शरीर लेना पड़ेगा। ऐसे ही पाप को भोगने के लिए शरीर लेना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करें न पाप हो, बिल्कुल भोगना पड़ता है। पुण्य अवश्य भोगना पड़ता है। पाप तो फिर भी किसी तरह प्रायश्चित से, किसी भी तरह से फिर भी कट सकता है। महाराज जी बताएंगे, पुण्य तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए जो भक्ति मार्ग है उसमें कृष्णार्पण है। मैं जो भी कर रहा हूं, कर रही हूं प्रभु, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपका मुनीम बनके, आपका सेवक बनके, आपका कर्मचारी बनके ये कर रहा हूं। इसका जो भी पुण्य मिले, लाभ मिले, आपको मिले, मुझे नहीं चाहिए। तो पुण्य से बच जाता है। जो भी मिले आपको, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे दोगे
तो या तो स्वर्ग जाना पड़ेगा भोगने, बड़ा हुआ तो, और छोटा मोटा हुआ तो फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, उस जन्म में पुण्य भोगना पड़ेगा। तो इसलिए न पुण्य करना है न पाप करना है। पुण्य और पाप से यदि हम बचे रहेंगे तो भैया फिर क्या करें? न पुण्य करें न पाप करें तो क्या करें फिर? बोले तुम भजन करो, भक्ति का कोई भी अंग करो। भक्ति का कभी क्षय नहीं होता, अक्षय एकमात्र भक्ति ही है, भजन ही है। पाप का भी क्षय है, भोगने के बाद पाप खत्म। पाप ऐसे ही है, मैंने 100 गाय दान दी पूरे जीवन में, तो एक गाय दान देने से 1 दिन का स्वर्ग मिलता। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। 100 गाय देने से 100 दिन का स्वर्ग मिलेगा, 100 दिन स्वर्ग में रखा जाएगा। उसके बाद चलो भैया नीचे जाओ, पाप भोगो या पुण्य भोगो। तो उसके लिए सबसे अधिक जो अक्षय वस्तु है भक्ति और भजन का फल, भक्ति ही है। भक्ति और भजन का फल पुण्य पाप नहीं है। इसलिए हमें भजन के ही किसी अंग का, भक्ति का, भजन का, कीर्तन का अंग का पालन करना चाहिए। हम कीर्तन करेंगे, हम भजन करेंगे, हम सेवा करेंगे, और जो भक्ति करते हैं उन आचार्यों की सेवा करेंगे, उन वैष्णवों की सेवा करेंगे, तो वो तो आज ही नहीं रोज ही अक्षय है। क्यों महाराज जी? आज अक्षय तीज के दिन तो वो अक्षय है ही है, लेकिन हम कभी भी भजन का कोई अंग करेंगे वो अक्षय ही है। तो इसलिए हम प्रयास करें। मैं पाप पुण्य करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पाप के लिए तो मना करूंगा ही करूंगा, सभी को करूंगा, लेकिन पुण्य की भी मना नहीं है। पुण्य में ये आप ध्यान रखें कि बार बार आवागमन होगा, बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा और उस पुण्य को भोगने आना पड़ेगा। लेकिन यदि हम भजन करेंगे तो भजन से कोई पुण्य नहीं बनता है, भजन से बेहतर भजन प्राप्त होता है। भजन की भी अवस्थाएं हैं, भजन से बेहतर भजन प्राप्त होगा। और सर्वोत्तम भजन ये है कि भगवान के चरणों की, भगवान से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हम ध्यान रखें, पुण्य भी करें, परोपकार भी करें, गरीब की सेवा भी करें, भूखे को खिलाएं भी, किसी रोगी की सेवा भी करें, अड़ोस पड़ोस में भी सहायता करें, मार्गदर्शन करें, तन से सेवा करें, मन से सेवा करें। लेकिन साथ साथ हम यदि भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए भगवत भजन संबंधी कोई कार्य करें तो वह सदैव अक्षय हो जाएगा, और आज के दिन तो अक्षय हो ही जाएगा। हमारे बीच में महाराज जी हैं, आप लोग हैं, और यह भगवत भजन का ही अंग है जो यहाँ हो रहा है। महाराज जी भी कुछ मार्गदर्शन करेंगे, आप लोग भी सुंदर सुंदर भजन गाएंगी, सब लोग, आप भी हैं, हम लोग भी सुनेंगे। तो यह निश्चित रूप में अक्षय हो जाना है। इस दृढ़ता के साथ हम इस भजन में प्रवृत्त हों और भजन में लग जाएं तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि। श्री राधे।